स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड, विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड, विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, हमारी झारखंड सरकार चाहती है कि पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी अब हर क्षेत्र में खुद को आगे रखे, अव्वल रखे। इसलिए सरकार भी उनके लिए बहुत सारी सहायता कर रहा है, नई नई योजनाएं ला करके उनकी सहायता कर पा रहे हैं। चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं मेनका देवी जी के पास, जो कि JSLPS के सहयोग से श्रृंगार दुकान चला करके खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है, खुद को रोजगार से जोड़ रही है। आज शहरी क्षेत्र के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की लगभग हर महिला रोजगार से जुड़कर सशक्त हो रही है। देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण का सीधा साधा अर्थ है सबलता, सुयोग्यता, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास। हमारे देश में प्रायः महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, पापड़ बनाने, अचार बनाने जैसे कई कार्य करती हैं। नमस्कार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में झारखंड में होने वाले विकास के कार्यक्रमों को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं राहे और हमारे साथ है एक मेनका देवी, जो JSLPS के सहयोग से श्रृंगार का दुकान चलाकर कैसे अपने जीविकोपार्जन कर रही हैं। उनकी पहले की आर्थिक स्थिति कैसी थी और आज उनकी स्थिति में कितना बदलाव आया है और ये कोशिश से कामयाबी तक किस तरह पहुँची हैं, आइए इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं। सभी को मेरा जोहार। मेरा नाम मेनका देवी है। मेरा समूह का नाम माँ शीतला महिला समिति। सर, हम 28/11/2014 को समूह में जुड़े। समूह में जुड़ने से पहले हम गृहिणी थे सर। बहुत सारा बदलाव आया सर। पहले मेरा छोटा दुकान था, समिति में जुड़े, छोटा मोटा ऋण लिए। इसके बाद फिर ग्राम संगठन में जुड़े, उससे बड़ा ऋण लिए। इसके बाद CIF ऋण मिला हम लोग को, उससे हम जो पूंजी मिला उसी को दुकान में लगाएं, उससे आगे बढ़े। इसके बाद हमको मुद्रा लोन भी मिला, उससे और आगे बढ़े। समूह में जुड़ने से पहले मेरा आर्थिक स्थिति माने वैसा नहीं था। समूह में जुड़ने के बाद बहुत अच्छा हुआ। आपकी दुकान में क्या क्या? मेरा दुकान में आपका श्रृंगार का सारा सामान है। उसके बाद भी जैसे बैग, बेल्ट, गिफ्ट आइटम वगैरह सभी सामान है। आमदनी बहुत बड़ी है। पहले कम सेल होता था, अभी मेल सारा रखने के बाद ज़्यादा सेल होता है। 40,000 से ऊपर कमा लेते हैं। इस दुकान में मेरा पति साथ ही में रहते हैं। हम लोग दोनों एक ही साथ दुकान चलाते हैं। ऋण लेने के लिए तो सर सबसे पहले समूह बनाना पड़ता है। समूह में जुड़ने के बाद ही ऋण मिलेगा। समूह से पहले आपको लेन देन अच्छा करना पड़ेगा। इसके बाद समूह से लेन देन अच्छा कीजिएगा, किस्त ब्याज समय में चुकाइएगा, बचत अच्छा से कीजिएगा, समूह बैठक अच्छा से होगा। इसके बाद ही आपको ऋण मिलेगा। किंतु इन्हीं कार्य को आज ये रोजगार का रूप देकर अपने हुनर को अपने आय का स्रोत बना रही हैं। इसी तरह से आज आपको दिखाते हैं किस तरह राहे प्रखंड की मेनका देवी आज JSLPS की सहायता के साथ श्रृंगार दुकान चलाकर खुद को एक बेहतर रोजगार से जोड़ रही हैं। साथ ही इस माध्यम से बेहतर आय भी अर्जित कर रही हैं। JSLPS में से आपको ऋण लेने के लिए चाहे कहीं से भी आप SHG से लीजिए, चाहे VO से लीजिए, चाहे बैंक से लीजिए, आपको सबसे पहले आपका समूह अच्छा से चलाना पड़ेगा। आप अगर समूह अच्छा से चला रहे हैं, अच्छा लेन देन कर रहे हैं, तभी आपका भविष्य में सर मेरा यही योजना है कि हम अच्छा से और दुकान चलाएं और बड़ा करें दुकान को। परिवर्तन बहुत है सर। पहले मेरा सब बहुत छोटा दुकान था। जब हम समिति में जुड़े, समिति से लेन देन किए, समिति से ऋण लिए, दुकान में लगाएं, मेरा पूंजी बढ़ा। इसके बाद श्रृंगार का आइटम बढ़ा। इसके बाद आज इतना बड़ा दुकान आप लोग तो देख ही रहे हैं।
उस समय का स्थिति और अभी का स्थिति में बहुत अंतर है सर। मेरा शादी 2009 में हुआ है। उस समय हम लोग का छोटा दुकान था, एल्वेस्टर वाला दुकान था। उसी में मेरे हस्बैंड चलाते थे दुकान, उसी में दुकान करते थे। इसके बाद हम 2014 में जुड़े एसएसजी में। इसके बाद से ही धीरे धीरे मतलब ऋण उन लेके यहाँ तक बढ़े हैं। मेरे हस्बैंड पहले दुकान ही चलाते थे, हम लोग का पहले दुकान ही था, श्रृंगार स्टोर ही था। हाँ, मैंने पहले से दुकान था। इसके बाद हम जब समिति से जुड़े, पहले छोटा दुकान था, इसके बाद ऋण लेके आज इतना बड़ा हुआ। इसके बाद नहीं, पहले बोलते थे कि एसएसजी में मत जुड़ो। इसके बाद यहाँ की जो सक्रिय दीदी थी वो हमको आके बताई कि ऐसे ऐसे जुड़ो, ऐसे ऐसे काम मिलेगा, इसका फ़ायदा उठाओ। तो बस हम लोग सब एकत्रित हुए और जुड़ गए 10 सदस्य मिलकर। तो मेरा सर मैट्रिक तक पढ़ाई है। आगे शादी हो गया। अभी तो सर मतलब किस नज़र से देखते हुए, अच्छा अभी जैसे एक क्या बोलते हैं, पहले एक गृहिणी थे हम, अभी एक बिजनेस कर रहे हैं तो आदमी उस नज़र से भी देखता है कि एसएसजी से जुड़ी हुई महिला जितना ये कर रही है बोल के। आज हमसे बहुत कोई मेरी जैसे जो हम समिति चलाते हैं, मेरा जो समूह है उसमें हमको देखकर मेरी समिति के सदस्य लोग भी व्यवसाय कर रही हैं। उन लोग भी कोई होटल कर रही है, कोई सिलाई कर रही है, कोई बकरी पालन कर रही है। इस तरह का बहुत मतलब एक सीख मिलता है उन लोगों को भी, ये दीदी बढ़ी तो हम भी बढ़ेंगे आगे बोल के। महिलाओं का आज आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना बेहद जरूरी है। आर्थिक आत्मनिर्भरता महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती है, जिससे परिवार में उनकी स्थिति में सुधार होता है तथा इस प्रकार उपलब्ध धन का इस्तेमाल वो अपने निजी इस्तेमाल अथवा बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य इत्यादि में करती हैं। अध्ययनों से स्पष्ट है कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के मामले कम होते हैं। परिवर्तन बहुत लाया है सर। पहले छोटा मोटा ऋण के लिए आदमी को खोजना पड़ता था कि हम कहाँ जाएं, कहीं भी जाइए कोई तो पैसा देगा नहीं, कोई कितना परसेंट में बात करेगा, कोई यहाँ तो कुछ नहीं। समिति से जुड़े रहने में आपका क्या है, आप कभी भी जाके बोल सकते हैं कि हमको ऋण चाहिए तो वो मिलेगा, बस लेन देन अच्छा रखना चाहिए। मेरे हस्बैंड हैं वो सामान ला देते हैं, मेरे हस्बैंड सामान लाते हैं, हम यहाँ रहते हैं। जब हम घर का काम करते तब मेरे हस्बैंड रहते हैं दुकान में, मतलब दोनों एक साथ मिलजुल कर ही दुकान संभालते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, अभी एक 4 क्लास में है और UKGB में है। अच्छा से हो रही है सर। ये सारा काम दुकान से ही हो रहा है? हाँ, सब दुकान से हो रहा है, घर का पालन पोषण सब। हाँ, हम और महिला को बोलेंगे सर कि एसएसजी में जुड़े, इसका लाभ उठाए, इसका पूरा फ़ायदा उठाए। एसएसजी में जुड़ने के बाद बहुत सारा फ़ायदा है। वो जब जुड़ेंगी तभी उनको पता चलेगा कि एसएसजी क्या है, क्या फ़ायदा है एसएसजी में। सिर्फ आर्थिक ही नहीं, किसी भी रोजगार से जुड़ने के बाद महिलाओं को मानसिक स्थिति में भी सुधार होता है। उनका सामाजिक बदलाव के लिए भागीदारी सुनिश्चित होती है। उनका बदलाव लाने की अपनी क्षमता में विश्वास सुदृढ़ होता है। इसलिए देखा जाए तो रोजगार से जुड़कर महिलाएं सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वतंत्रता भी पाती हैं। सभी को जोहार। मेरा नाम है सालू कुमारी और मैं अभी राहे प्रखंड में राहे क्लस्टर में सीसी पद पर कार्यरत हूँ। सर मैं अभी 1.5 साल से जानती हूँ इसको। सर पहले की स्थिति मेनका दी का, पहले तो समूह में जुड़ के ये दीदी लोग उतना अच्छा से बोल नहीं पाती थी। अपना ज़रूरत के हिसाब से भी उन लोग अपना ज़रूरत को भी वो लोग बोल नहीं पाती थी। लेकिन अभी जो समूह में जुड़ के दीदी लोग अपना ऋण के लिए, अपना घर का स्थिति सुधारने के लिए समूह में आती हैं, बैठक करती हैं और वहाँ पे बोलती है कि हमको इतना पैसा ऋण चाहिए। फिर हम लोग उसको बताते हैं, दीदी आप समूह से एक ग्राम संगठन में आप आवेदन करिए, फिर ग्राम संगठन आपका CLF में आवेदन करेगा, उसके थ्रू से आपको ऋण मिलेगा। और सर मैं बोलना चाहूँगी कि जितने भी दीदी लोग हैं समूह में जुड़े और जितना भी JSLPS का जो भी लाभ है, सरकार की तरफ से जो भी लाभ मिल रही है उसको ले और मेनका दीदी की तरह ही सब दीदी आगे बढ़े। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से मेनका देवी जी श्रृंगार दुकान चला करके खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बनाई हुई है, खुद को रोजगार से जोड़ी हुई है। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं चालू प्रखंड में रह रही ममता कुमारी जी के पास, जो कि JSLPS के सहयोग से खुद को आत्म बनाई हुई है और श्रृंगार दुकान चला करके खुद को रोजगार से जोड़ी हुई है। ग्रामीण भारत में महिलाएं आज अपने जीवन को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रेरणादायक कार्य कर रही हैं। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी जैसी संस्थाएं इन महिलाओं को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है ममता की, जिसने JSLPS के सहयोग से
श्रृंगार दुकान खोलकर न सिर्फ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारा बल्कि समाज में एक मिसाल भी कायम की। नमस्कार जोहार दर्शकों, मैं सनी और आप देख रहे हैं कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर। दर्शकों, महिलाएं आज समाज के हर एक क्षेत्र में कार्य कर रही है, पुरुषों से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। आज मैं पहुंच चुका हूं चान्हो प्रखंड के चोरिया मोड़ के रोल गांव में। आज ऐसी दीदी हमारे साथ है जिनका नाम है ममता कुमारी जी। वो किस तरह से श्रृंगार दुकान चलाकर आत्मनिर्भर और सशक्त हो रही है और JSLPS उनके जीवन में कितना योगदान दिया है और पहले और अब के जीवन में कितना परिवर्तन आया है, आइए उनसे हम बात करते हैं। मेरा नाम ममता कुमारी है। मैं मतलब 2024 से जुड़ी हुई हूँ समय में। ये जो दीदी यहाँ ये रोल वो बैठक होता है ना, एक दिन मैं वहाँ गई थी तो वहीं पे जाने के बाद पता चला कि JSLPS के तहत जुड़ने के लिए 10 लेडीज़ लोग को ग्रुप बना के जुड़ते हैं, जो कि सरकारी तहत से काफ़ी ज़्यादा लाभ दिए जा रहे हैं, जिससे हम लाभ उठा सकते हैं। छोटे छोटे उद्योग धंधे में मतलब हमें सहयोग मिलेगा वहाँ, मतलब खास करके रोल BO है, वहाँ से हमको जानकारी मिला है। JSLPS से हम पहला ऋण लिए थे बैंक द्वारा, फर्स्ट लीकेज जो आता है वो लिए हैं। उसमें हम 40,000 लिए हैं। जी नहीं, चुकता हो रहा है। जी हाँ। क्या चीज़ का ये आपका दुकान है? जी श्रृंगार कॉस्मेटिक का। ये कब दुकान आपने चालू किया? ये दुकान मेरा हस्बैंड मेरे शादी होने से पहले से चला रहे हैं। कॉस्मेटिक के अलावा सीज़न पे ये ठंडा वगैरह बेचते हैं, कुछ थोड़ा बहुत पूजा आइटम सब है, बुक कॉपी स्टेशनरी का भी कुछ सामान है, पेन कलम कॉपी सब। पर डे का टर्नओवर लगाइए तो 700-800 का। जी हाँ, मतलब हमेशा एक टाइप से नहीं होता है, बट ठीक ही है। JSLPS से और ऋण लेके बस यही दुकान को हम दिन ब दिन आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरा उद्योग आगे बढ़े, इसमें एक आइटम से दूसरे आइटम की बढ़ोतरी हो, जिससे हमें भी फ़ायदा हो और दुकान भी अच्छा से चले। मैंने तो कहा मेरे शादी से पहले मेरे हस्बैंड चला रहे हैं, ये तो बस हम आके टेक ओवर कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा मतलब हम महिलाओं के लिए पहल चलाया गया है, जिससे हम अपने सशक्त बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। हम लोग को हर तरह से सहयोग मिल रहा है, हम काफ़ी खुश हैं। मैं उन दीदी से भी कहूँगी को भी अपने आप को सशक्त बनाए, बाहर आए। देखिए कहीं आएंगे जाएंगे तभी तो हर चीज़ का जानकारी मिले, घर बैठे तो कोई जानकारी देगा नहीं। इसलिए उन दीदी से भी आग्रह करूँगी कि वो भी बाहर आए, घूमे फिरे, हर तरह का जानकारी ले और वो भी अपने आप में एक सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने। दीदी, ये आप घर भी देखती होंगी? जी हाँ। और दुकान भी देखती हैं? जी हाँ। ये दोनों तालमेल कैसे बैठाती है घर के साथ दुकान में? हर काम पॉसिबल हो, कई काम करना चाहे तो हर काम पॉसिबल होता है। अब ममता ने सबसे पहले स्वयं सहायता समूह से जुड़कर बचत करना शुरू किया। इसके बाद JSLPS के प्रोत्साहन कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उन्होंने स्वरोजगार के बारे में सीखा। उन्हें श्रृंगार दुकान खोलने का विचार आया क्योंकि गांव में श्रृंगार चीजें खरीदने के लिए दूर जाना पड़ता था। ये एक अच्छी व्यावसायिक संभावना थी। JSLPS की मदद से उन्हें एक छोटी सी पूंजी मिली और उन्होंने अपनी पहली श्रृंगार दुकान खोली। करते हैं घर का सुबह मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी या फिर जो भी बोलिए फास्टली। मेरे हस्बैंड अभी ये बाहर काम करते हैं। हाँ, बच्चे भी हैं। मेरे बस एक बच्ची है जो अभी छोटी सी है, 4 साल की है। हाँ, स्कूल गई हुई है। 100% महत्वपूर्ण देते हैं शिक्षा, हम हर किसी के लिए ज़रूरी है। हम ये ग्रेजुएशन मेरा चल रहा है, लास्ट ईयर है। पढ़ाई भी जारी रहेगा, बिजनेस भी जारी रहेगा। 11 दीदी है मेरे समूह में। एकदम समूह से जुड़ने सारी दीदी लोग को बोलेंगे कि सब अपने अपने जगह पे अपने समूह को जुड़े और इसके JSLPS के तहत जुड़े और अपना अपना लाभ उठाए। JSLPS से पहले जब हम नए जुड़े हुए थे तब हमको जब भी कभी यहाँ पे पूंजी वगैरह का ज़रूरत पड़ता था ना, तो हम प्राइवेट लोन लेते थे, जिसमें हमें काफ़ी परेशानी होती थी। वो प्राइवेट लोन वाला तो वो नहीं जानता है ना, वो आपको टाइम टू टाइम पैसा चाहिए, हो या नहीं हो ये चीज़ वो नहीं देखता था। वो मेरे पास कभी देखिए बिजनेस में कभी मतलब उतार चढ़ाव आते रहता है, हमेशा एक जैसा नहीं होता है। इसीलिए उसमें हमें काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी, बहुत ज़्यादा कठिनाई, थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कठिनाई होती थी। फिर जब हम JSLPS में जुड़े और JSLPS के तहत ऋण लिए, इसका जो ऋण लेने का है उसका इंटरेस्ट मतलब क्या बोलिएगा, ब्याज भी कम है इसका JSLPS के तहत। और हमारा
प्राइवेट से जो लेते थे उसका ब्याज भी ज़्यादा था, उसमें हमें चुकाने में भी काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी। और इसमें हमें चुकाने में भी कोई कठिनाइयाँ नहीं होती हैं, इसमें इजी तरीके से चुका सकते हैं। बहुत सारे पहले की स्थिति में जो था कि हमें काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी, घर फैमिली चलाना या फिर दुकान को मैनेज करना, उतना उसको ज़्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ता, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता था। इसमें है कि कम इंटरेस्ट ये है, ब्याज है, तो मेरा अच्छा से सब कुछ चल जाता है। देखिए गांव में हर तरह के लोग होते हैं, जो एक लोअर से भी होते हैं, जो हाई फाई भी होते हैं, जो मिडिल से भी होते हैं। हमको हर तरह का रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ता है, क्योंकि जो अगर लोअर से हैं उनकी लोअर कैटेगरी का सामान हमको दिखाना पड़ता है या फिर उसके अनुसार से सामान को देना पड़ता है। जो थोड़ा हाई क्लास के हैं उसके लिए हाई क्लास टाइप का सामान, मतलब हर तरह का रिक्वायरमेंट हमको लगभग जितना हमसे बन पाता है हम पूरा करते हैं। शुरुआत में दुकान छोटी थी, परंतु लगन और मेहनत से उन्होंने ग्राहकों का विश्वास जीता। उन्होंने श्रृंगार की जरूरी सभी सामान को रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दुकान में ग्राहक बढ़ने लगे और आमदनी भी अच्छी होने लगी। ये कहा जा सकता है कि JSLPS जैसे संगठनों के सहयोग से महिलाएं न सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, बल्कि समाज में अपनी एक अलग पहचान भी बना रही हैं। आजकल देखा जाए तो हर महिला, हम पुरुष और महिला दोनों साथ मिलकर काम कर रही है, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि दोनों का बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। दोनों अच्छी बात है, हर क्षेत्र में काम कर रही है, और हर महिला, हर दीदी लोग जो घर में भी बैठी हुई, उनसे भी आग्रह करेंगे वो भी अपना मतलब सेटिस्फाई हो और कंधे से कंधे मिलाकर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अपना योगदान दें। हम फर्स्ट ऋण अभी तो बैंक से ही लिए हैं, JSLPS के मतलब उसी के थ्रू लिए हैं जो भी हो, लेकिन उसमें केवल सारी समूह दीदी जो लोग हैं सारी की सहमति चाहिए, प्लस उसका जो डॉक्यूमेंट्स है, प्रस्ताव वगैरह, प्रस्ताव, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, JSLPS से। और हम आगे उम्मीद रखते हैं कि वो हमें मतलब और ऋण बढ़ा के दे, ताकि हम भी बढ़ चढ़ के अपने धंधे या फिर अपने उद्योग को बढ़ाएं और हमें भी फ़ायदा हो और हम अपने आप पे पूरी तरह से निर्भर हो सकें। मेरा नाम पैरो देवी है और हम JSLPS में जुड़े हैं 2015 से। ये दीदी, हम यहाँ चान्हो में मेरा ज्वाइनिंग पोस्टर है, 2021 में ज्वाइनिंग किए थे। उसमें से दीदी लोग का समूह हम 2020 में विजिट किए। दीदी लोग, ये दीदी 2020 से जुड़ी हुई है, और जिस टाइम ये दीदी लोग को जोड़े, ड्राइव के माध्यम से जोड़े थे, जो महिला सक्रिय महिला होती है उसके माध्यम से जुड़ी थी। ये दीदी का समूह में जुड़ने से पहले दीदी कुछ नहीं जानती थी, घर से निकलती भी नहीं थी और किसी से बात करने में भी हिचकिचाती थी। लेकिन अभी समूह बैठक करती है, समूह में जाती है, सभी दीदी लोग से बात करती है। ममता जैसी महिलाएं हमें ये सिखाती हैं कि अगर आत्मविश्वास और मेहनत हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। ऐसी कहानियां पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सभी दीदी लोग से बात करती है, सब दीदी को बताती है। ये दीदी में मतलब कुछ करने का जिज्ञासा था, और ये बोल रही थी कि हमको समूह से जुड़ के कुछ करना है। तो हम लोग ये दीदी लोग को सलाह दिए कि आप का ये जो एरिया है अच्छा जगह में है, मतलब चौक जगह में, चौक चौराहा पड़ता है, तो आप यहाँ अपना दुकान खोलिए या बिजनेस कीजिए। तो ये दीदी अपने तरफ से बोली कि हमको दुकान खोलना है, चूड़ी श्रृंगार दुकान खोलना है। और ये दीदी अपने समूह से 50,000 CI राशि के माध्यम से अपना बिजनेस चलाई, दुकान खोली। और अभी जो दीदी मतलब समूह से पहले कोई दीदी से बात नहीं कर पाती थी, अब वो अपना बिजनेस चला के दुकान चला रही है, सब दीदी को बढ़ावा दे रही है। अपने समूह का दीदी लोग को भी बढ़ावा दे रही है कि समूह में जुड़कर जो अपना दीदी लोग हैं अपना आजीविका बढ़ाएं। जो दीदी समूह में जुड़ी थी वो कुछ दीदी रांची काम करने के लिए जाती थी, लेकिन अभी जितना दीदी 12 दीदी है, 12 दीदी में से 2-3 दीदी अपना आजीविका बढ़ाने के लिए अपना बिजनेस कर रही है। इनका जीवन में पहले से बहुत अच्छा परिवर्तन है, बहुत ही अच्छी तरह से हुई है।
तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से हमारे झारखंड की महिलाएं भी अब हर क्षेत्र में खुद को आगे रखने का एक छोटा सा प्रयास कर पा रही हैं और खुद को रोजगार से जोड़ करके अपनी और अपने परिवार की सहायता कर रही है। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिएगा नमस्कार। झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।